आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात करने वाले हैं। Politicians are always compromising. They have to. By some circumstance, I became Prime Minister of India. I have to hold myself in check all the time as to what I say. Otherwise, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री, एक महान स्वतंत्रता सेनानी, कुशल राजनेता, आदर्श विचारक और बच्चों के प्रिय चाचा नेहरू के रूप में जाने जाते हैं। वे आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाते हैं, जिन्होंने भारत को वैज्ञानिक, औद्योगिक, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष मार्ग पर अग्रसर किया। उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था और उनके विचार आज भी भारत की नींव में समाहित हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रारंभिक जीवन। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1879 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, आज का प्रयागराज, में हुआ था। उनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू एक प्रसिद्ध वकील और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। उनकी माता स्वरूप रानी एक धर्मनिष्ठ महिला थीं। नेहरू जी का पालन पोषण एक संपन्न परिवार में हुआ, जहां उन्हें एक आधुनिक और प्रगतिशील वातावरण मिला। नेहरू जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। बाद में उन्हें इंग्लैंड भेजा गया, जहां उन्होंने हार्रो और फिर ईटन कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज से प्राकृतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। फिर वे कानून की पढ़ाई के लिए लंदन के इनर टेम्पल में दाखिल हुए और वहां से वकालत की डिग्री प्राप्त की। 1912 में वे भारत लौटे और इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत शुरू की। नेहरू जी की राजनीति में रुचि उनके पिता मोतीलाल नेहरू के प्रभाव से प्रारंभ हुई। उन्होंने 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया और यहीं से उनका राजनीतिक सफर आरंभ हुआ। वे महात्मा गांधी के आदर्शों से अत्यंत प्रभावित हुए और 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उन्हें गहराई से झकझोर दिया। नेहरू और गांधी जी के साथ संबंध। नेहरू जी महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से सक्रिय रूप से जुड़ गए। गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और कई बार जेल गए। उनका और गांधी जी का संबंध गहरा था, हालांकि विचारों में कभी-कभी मतभेद भी रहते थे। विशेष नेहरू जी ने इन सभी चुनौतियों का कुशलतापूर्वक समाधान किया। नेहरू जी का मानना था कि भारत विविधताओं का देश है, जहां विभिन्न धर्म, जातियां, भाषाएं और संस्कृतियां हैं। इसलिए भारत को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि धर्म किसी भी रूप में राजनीति का हिस्सा न बने और राज्य सभी धर्मों से समान दूरी बनाए रखे। नेहरू ने संसदीय लोकतंत्र की नींव रखी। उन्होंने संविधान को सर्वोपरि माना और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखा। उन्होंने संसद को सर्वोच्च संस्था के रूप में स्थापित किया। उन्होंने 1950 में योजना आयोग की स्थापना की और देश के आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की। इन योजनाओं के माध्यम से उन्होंने औद्योगिक विकास, सिंचाई, कृषि और विज्ञान प्रौद्योगिकी पर बल दिया। नेहरू जी ने वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया। उन्होंने भारतीय विज्ञान संस्थान, IITs, AIIMS जैसे संस्थानों की स्थापना करवाई। उन्होंने कहा था, "It is science alone that can solve the problems of hunger and poverty." नेहरू जी ने विश्व राजनीति में भारत की स्वतंत्र भूमिका को बनाए रखते हुए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी। उन्होंने मिस्र के नासिर, यूगोस्लाविया के टीटो और इंडोनेशिया के सुकर्णो के साथ मिलकर इस आंदोलन का नेतृत्व किया। वे 1947 से 1964 तक अपने जीवन के अंतिम समय तक प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और वैज्ञानिक सोच को भारत के विकास का आधार बनाया। नेहरू ने भारत में उद्योग, बड़ी परियोजनाएं, संस्थान, परमाणु ऊर्जा, IIT, IIM, इसरो जैसे संस्थान स्थापित करवाए। उन्होंने योजना आयोग की स्थापना की और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विकास को दिशा दी। उनका मानना था कि टुडेज चिल्ड्रन आर टुमारोज सिटीजन्स, इसीलिए बच्चों की शिक्षा पर जोर दिया। नेहरू ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की और भारत को स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने की दिशा में अग्रसर किया।
जवाहरलाल नेहरू एक अच्छे लेखक भी थे। उनकी प्रसिद्ध किताबें हैं जैसे ही 1 डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज, 2 ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, 3 टूवर्ड्स फ्रीडम। नेहरू एक वैज्ञानिक सोच वाले नेता थे। उनका सपना था कि भारत एक आधुनिक, शिक्षित और समानता आधारित समाज बने। नेहरू की नीति और दृष्टिकोण ने स्वतंत्र भारत की नींव मजबूत की। बच्चों के प्रति उनके प्रेम के कारण उन्हें चाचा नेहरू कहा जाता है। पंडित नेहरू का निधन 27 मई 1964 को दिल का दौरा पड़ने से हुआ। उनकी मृत्यु के बाद देश भर में शोक की लहर फैल गई थी। नेहरू की नीति और दृष्टिकोण ने स्वतंत्र भारत की नींव मजबूत की। बच्चों के प्रति उनके प्रेम के कारण उन्हें चाचा नेहरू कहा जाता है। उनकी जयंती 14 नवंबर को भारत में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।